तो ये वाला पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि हायर परचेज का अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग को कैसे फॉलो करना है और उससे हम लोग कैसे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका निकालने का अलग है। ये हम लोग तब निकालते हैं जब कोई कंपनी अपना हायर परचेज में सामान बेचता है और कैसे वो अपना प्रॉफिट निकालता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे पहले हम ना 3 तरीका बुक में दिया हुआ था। एक फाइनल अकाउंट्स मेथड था, एक स्टॉक डेटर्स वाला एक मेथड था, डेटर्स अकाउंटिंग वाला। ठीक है, और तो सारा बेकार था। ठीक है ना, सारा में कुछ ना कुछ गड़बड़ था, स्कैनर्स में कुछ ना कुछ अलग हो जा रहा था, तो सारा गड़बड़ था। बट एक को छोड़ के जो कि था स्टॉक डेटर मेथड। ठीक है, ये बेस्ट मेथड हमको लगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं। तो देखो, सिंपल सा बात है, स्टॉक डेटर मेथड में हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट निकलेगा एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, क्या क्या अकाउंट बनेगा? सबसे पहले शॉप स्टॉक अकाउंट, एक बनेगा गुड्स इनटू एचपी, फिर गुड रिपोजेस्ड, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर और लास्ट में एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले शॉप स्टॉक हम लोग को दिया रहेगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ या फिर स्टॉक इन हैंड। ठीक है, ये सब क्या होगा? शॉप स्टॉक में होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी परचेजेस रहेगा, ठीक है, जो भी परचेजेस रहेगा हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा गुड्स इनटू एचपी। ठीक है, हायर परचेज ये वाला अमाउंट आके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब परचेजेस अपना रिकॉर्ड हो चुकी होता है। इसको ना हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड भी। ठीक है, क्योंकि यही है ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेजेस, इससे ही तो कॉस्ट आता है ना। फिर ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग गुड्स इनटू एचपी अकाउंट में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, खाली इस पर लोड कर देना है। जैसे यहाँ पर बोला था कि परसेंट कुछ दे दिया रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करके, ठीक है, इसको ऐड करके ये भेज देते हैं बाय स्टॉक एचपी स्टॉक अकाउंट पे। ठीक है, मतलब कि ये अभी एचपी प्राइस में हो गया है ना, क्योंकि ये कॉस्ट था और ये प्रॉफिट जुड़ गया, तो ये सेलिंग प्राइस में आ गया। ठीक है, फिर हम लोग बनाते हैं एचपी स्टॉक अकाउंट। अब देखो, क्वेश्चन ना बोलेगा कि स्टॉक विद कस्टमर्स एट एचपी प्राइस। ठीक है, मतलब जब कस्टमर्स के पास स्टॉक है, ठीक है ना, ये वाला चीज़ को मिसअंडरस्टूड करके डेटर्स नहीं समझना। ठीक है, ये क्या होगा? एचपी स्टॉक होगा कि हायर परचेज में कौन कौन सा स्टॉक है। ठीक है, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो भी रहेगा, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। और यहाँ पर आएगा अपना गुड्स सोल्ड टू एचपी, जो इस तरफ आया था सेल वाला, ठीक है, सेलिंग प्राइस में, वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डेटर्स बनाएंगे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। डेटर्स का ना ऐसे लिखा होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, वो डेटर्स है। ठीक है, तो डेटर्स में क्या आएगा? डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और नॉर्मली कैश इस तरफ आता है, और यहाँ पर आता है इंस्टॉलमेंट ड्यू। ठीक है, तो देखो इसका कैसे करेंगे? अगर कैश दिया हुआ है तो आराम से ये आ जाएगा, अगर ये दिया है तो आराम से कैश आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो वैल्यू आएगा ना इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये डायरेक्ट जाएगा एचपी स्टॉक में। ठीक है ना, मतलब इतना ये इसका इंस्टॉलमेंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर अपना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट आएगा अपना एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि एकदम सिंपल है। ठीक है, हम लोग का 90% काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट में क्या काम होता है? ओपनिंग बैलेंस जो होगा, इसमें लोडिंग किया रहेगा, हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है, जितना भी अमाउंट रहेगा उसका रिवर्स कर देंगे प्रॉफिट, उसमें जो भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया हुआ था उसको लेस कर देंगे। ऐसे ही सेम टू सेम क्लोजिंग बैलेंस के साथ भी करेंगे, बाय टू स्टॉक रिजर्व करके काट देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इधर रिपोजिशन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आएगा तीसरा चीज़। ठीक है, हम लोग लोडिंग का सारा चीज़ इसमें देख रहे हैं, तो याद करो कि गुड्स इनटू एचपी के टाइम पे भी हम लोग यहाँ पर लोड किए थे उस पर
है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स था, इसमें लोडिंग किया था तो वो सेलिंग प्राइस पे हो गया था। तो ये वाला भी जो है ये HP स्टॉक एडजस्टमेंट ही में आता है, ये अपना आ गया इधर, ठीक है, ये वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आ गया। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था अपना पूरा स्टॉक डेटर्स अकाउंट का अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंपल है, प्रैक्टिस करने से एक बार में दिमाग में चल जाता है और बहुत ही अच्छा से हमेशा ही सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात ये रहता है ना, ये HP स्टॉक डेटर्स, ठीक है, आ जाएगा आराम से, प्रॉफिट आ जाएगा, 100% आ जाएगा। प्रॉब्लम तब होता है जब बोल सकता है कि HP ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, ठीक है ना। अब ये तो उसका पार्ट नहीं है ना, तो यही वैल्यू से हम लोग यूज़ करके कैसे HP ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल एकदम। सबसे पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लगता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स और कॉस्ट, है ना, परचेजेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जो HP स्टॉक में ओपनिंग लिए थे वो, जो क्लोजिंग बैलेंस में HP का क्लोजिंग बैलेंस था वो, फिर उसके बाद यहाँ पर ना ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ HP स्टॉक नहीं आएगा, यहाँ पर और एक चीज़ आएगा, उसका क्या रहेगा, डेटर्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ड्यू डेटर्स है और इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू HP स्टॉक है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ड्यू लिख दिए, इंस्टॉलमेंट ड्यू लिख दिए क्लोजिंग बैलेंस में। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे कि हम लोग जो भी स्टॉक रिजर्व, ठीक है ना, जो भी स्टॉक रिजर्व हम लोग लेके आए थे ना, जो भी अपना स्टॉक रिजर्व आया था हम लोग उसमें आराम से ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अपना स्टॉक रिजर्व जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में मेरा ये HP स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ये आया था मेरा, ये क्लोजिंग का होगा, ये ओपनिंग का होगा, ठीक है। हम सेम टू सेम यहाँ उतार के कितना था, स्टॉक रिजर्व 36,000, ये क्लोजिंग पे कैलकुलेट किया, हम भी इधर पे लिख दिए बाय स्टॉक रिजर्व ये, ठीक है। फिर उसके बाद और ये ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व था, हम यहाँ पर उतार दिए, ठीक है, ओपनिंग का, ठीक है। अपना काम ये भी हो गया। और हाँ याद रखना HP स्टॉक एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट आएगा ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, वो आना ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, स्टॉक रिजर्व वाला काम हो गया, बस अब थोड़ा सा एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, HP वाला है ना इसलिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आएगा, सिंपली यहाँ से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये जो रहेगा, गुड्स इनटू HP जो हम लोग का शॉप स्टॉक से आता था, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या आएगा, बाय कैश, ठीक है, जो भी कैश रिसीव हुआ था डेटर से, ठीक है, ये आ गया अपना इधर, ठीक है। सिंपल देखा जाए तो ये पूरा एक समराइज्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यहाँ से ये वाला आ गया, ठीक है। HP स्टॉक से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इससे स्टॉक रिजर्व आ गया, ये सबका एक मिक्सचर है, ठीक है, एकदम समराइज्ड, ठीक है। सारा चीज़ जब निकली है क्या क्या लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक रिजर्व, कैश, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस इतना हो गया, बस खत्म। अब अपना कैलकुलेट करेंगे, देखना कि इसका प्रॉफिट जो आया था वही इसका भी आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग का सम्स हो गया कंप्लीट। ये नॉर्मली 10 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का आ जाए तो बहुत ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ और, ठीक है ना, अगर मेरे को ये वाला क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, रिपोजिशन दे दिया, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, रिपोजिशन अगर दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर जो रिपोजेस्ड वैल्यू रहेगा ना, जितना का वैल्यू का वो स्टॉक खरीदा है वो इधर होगा, ठीक है ना। और जितना में खरीदा है वो मतलब कि यहाँ पर रिपोजेस्ड वैल्यू जो रहेगा वो आएगा, ठीक है ना, स्टॉक का। जैसे 21,000 का स्टॉक वो 5,000 में खरीदे तो 21,000 यहाँ आएगा, ठीक है ना। और 21,000 का जो 21,000 माइनस 5,000 मतलब कितना, 16,000। 16,000 का जो लॉस हुआ है यहाँ पर आ जाएगा कि टू लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और यही ट्रेडिंग में देखें तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई जितना में हम लोग खरीदे, ठीक है, कितना में खरीदे थे 5,000, तो यहाँ आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ, लॉस यहाँ, और लास्ट में जितना में खरीदे वो यहाँ, ठीक है।
तो बस इतना ही है पूरा इसमें, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। और कोई भी आ जाए, अकाउंटिंग सिस्टम अगर आ गया, ठीक है, तो बस यही वाला तरीका को फॉलो करेंगे और इसी को